तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में चाकू था और वह हेलमेट पहने हुए था। वह ठीक से चल नहीं पा रहा था क्योंकि वह अपाहिज था और वह एक घर के अंदर घुसता है। फिर हमें एक बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अथिरा होता है। वह एक पुलिस ऑफिसर होती है और अपनी नई पोस्टिंग के लिए वह चेन्नई जा रही होती है। उसके केबिन में एक लड़का जिसका नाम था अर्जुन, उसकी भी सीट बुक होती है। अथिरा एक ही केबिन में एक लड़के के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह कंडक्टर को बोलकर सीट चेंज करवाने को कहती है, लेकिन वह बस उस दिन पूरी भरी हुई थी क्योंकि अगले दिन न्यू ईयर था। तब अर्जुन अथिरा से कहता है कि वहाँ आप चली जाइए, मैं ड्राइवर के पास बैठ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब अथिरा अर्जुन को देखती है कि वह ड्राइवर की सीट के पास बहुत मुश्किल से बैठ पा रहा है, इसलिए वह अर्जुन को केबिन में बुला लेती है। वो दोनों साथ में ही अपनी जर्नी पूरी करते हैं। जब अथिरा सुबह उठकर देखती है तब वहाँ अर्जुन नहीं होता और वहाँ पर एक कार्ड होता है और उस कार्ड पर लिखा होता है हैप्पी न्यू ईयर। जब अथिरा पुलिस स्टेशन पहुंचती है तब उसे वहां अर्जुन मिलता है। अर्जुन बताता है कि वह एक एक्टर है और उसे पुलिस वाले का रोल करना है, इसलिए वह कुछ दिन वहां रहकर पुलिस वालों को ठीक से ऑब्जर्व करना चाहता है जिससे वह एक अच्छी एक्टिंग कर सके। उसके बाद धीरे धीरे वे आपस में मिलने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और अथिरा उसे बताती है कि बचपन में उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम दीपा सूर्य था। वह दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, लेकिन उसकी शादी हो गई और उसके बाद वह उससे आज तक नहीं मिली। फिर अथिरा को यह पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सूर्या कुछ दिनों से मिसिंग है। उसके बाद अथिरा सूर्या के हस्बैंड जिसका नाम था किशोर उससे मिलने जाती है, जो कि एक डॉक्टर है। वह बताता है कि जब वह किसी काम से फॉरेन गया हुआ था तब उसे ये खबर मिली कि सूर्य अपनी कार के साथ गायब है। उसके बाद अथिरा को अपनी माँ से ये पता चलता है कि कुछ महीनों पहले सूर्य अपने गांव में आई थी और अपने माँ बाप से मॉडलिंग करने के लिए जिद कर रही थी। इस बात के लिए उसका हस्बैंड किशोर भी मान गया था, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात के लिए नहीं मान रहे थे। उसके बाद अथिरा सूर्य के आसपास के घरों में पूछताछ करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता। उसके बाद अथिरा एक पुलिस वाले को यह बात बताती है कि जब अथिरा बचपन में पानी में गिर गई थी, लेकिन सूर्या को तैरना नहीं आता था, फिर भी वह उसे बचाने के लिए खुद पानी में कूद जाती है और उसके पिता ने उन दोनों को बचा लिया था। उसके बाद अथिरा को एक सीसीटीवी कैमरे में सूर्य की कार नजर आती है। इसी रास्ते पर एक अपाहिज आदमी बार बार उसी रास्ते से जा रहा था और जब सूर्या मिसिंग हो गई उसके बाद उस आदमी का आना जाना बंद हो गया। उसकी एक फोटो लेकर वह किशोर के पास जाती है, लेकिन किशोर उस आदमी को नहीं जानता था क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। अथिरा उससे पूछती है कि शादी से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? तब वह कहता है कि हाँ, शादी से पहले वह पल्लवी नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उन दोनों की शादी के लिए मना कर दिए थे और वह उससे आज तक नहीं मिला। उसके वहां से जानने के बाद किशोर एक छुपे हुए फोन से किसी को कहता है कि जब तक वह कॉल ना करे उन्हें कॉल नहीं करना है क्योंकि पुलिस को उस पर शक है। अगले दिन पुलिस वालों को एक जंगल में एक जली हुई कार मिलती है, उसके अंदर एक डेड बॉडी भी होती है। उस बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दिया जाता है जिससे ये पता चल जाए कि ये बॉडी किसकी है। फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये बॉडी सूर्य की ही है। ये सुनने के बाद अथिरा पूरी तरह अंदर से टूट जाती है और वह एक जगह जाकर रोने लगती है। फिर जली हुई कार के नंबर प्लेट पर किसी के फिंगरप्रिंट मिलते हैं, इसलिए अथिरा सूर्य से रिलेटेड सभी लोगों के फिंगरप्रिंट चेक करती है, लेकिन उस फिंगरप्रिंट से किसी का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। उसके बाद वही हेलमेट वाला आदमी एक उषा नाम की लड़की को जाकर मार देता है। पुलिस वाले वहां जाते हैं और सीसीटीवी कैमरा में उसी हेलमेट वाले आदमी को देखते हैं और एसआई अभिषेक ये पता लगाता है कि उषा के बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर थे और उसके 5 बॉयफ्रेंड थे। इसलिए अथिरा उन 5 लड़कों को कॉल करती है। उनमें से 4 उस रात शहर से बाहर थे और एक का फोन स्विच ऑफ आ रहा था जिसका नाम था बर्नी, और बर्नी ने जोसेफ कॉलेज से ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इसलिए अथिरा को उस पे शक था क्योंकि सूर्या ने भी उसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद अथिरा को यह पता चलता है बर्नी ने एक बार सूर्या के साथ जबरदस्ती की थी, इसलिए उसे पुलिस ने पकड़ा भी था। तब एसआई अभिषेक अथिरा से ये कहता है कि हमारा मेन सस्पेक्ट तो वो अपाहिज आदमी है, तो तुम बर्नी पर शक क्यों कर रही हो? तब अथिरा ये कहती है कि हो सकता है बर्नी का कोई एक्सीडेंट हो गया हो और उस एक्सीडेंट में वह अपाहिज हो गया हो। उसी रात अथिरा और अर्जुन साथ में बैठे होते हैं। तब अथिरा उसे बताती है
कि एक बार उसके जन्मदिन पर सूर्य ने उसे आईफोन गिफ्ट किया था और उन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि उसके फोन का लॉक सूर्य के फिंगरप्रिंट से खुलता था। अगले दिन अथिरा रात को सूर्य के हस्बैंड किशोर के घर अपनी टीम के साथ जाती है क्योंकि अथिरा को उस पे शक था, लेकिन अशोक वहाँ पर नहीं होता। वह पूरे घर की तलाशी लेती है लेकिन उसे कोई भी एविडेंस वहाँ नहीं मिलता और वह फोन भी नहीं मिलता जो किशोर ने छुपाया हुआ था। किशोर के घर के बाहर आने के बाद अथिरा को वही अपाहिज आदमी दिखता है। अथिरा को देखकर वह आदमी भागने लगता है और वह अपाहिज आदमी अपाहिज नहीं होता, लेकिन अथिरा उसे पकड़ लेती है और वह और कोई नहीं बर्नी ही होता है और अथिरा उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है। थोड़ी देर बाद वह बताता है कि जब वह 11th क्लास में था तब उसे और उषा को दोनों को आपस में प्यार था। उसने उषा को प्रपोज किया था, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उषा का काफी लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए उषा ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद जब वह कॉलेज में आया तब उसे सूर्य से प्यार हो गया, इसलिए वह उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन सूर्य ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए गुस्से में आकर बर्नी ने सूर्य को किडनैप करने की कोशिश की और उससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की, लेकिन सूर्य वहां से बचकर निकल गई और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी, जिससे उसे कॉलेज से निकाल दिया गया और उसकी काफी बदनामी हुई। फिर वह सिंगापुर में कोई जॉब करने लगा। जब वह इंडिया आया तब उसने सूर्य को उसके हस्बैंड के साथ देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया, इसलिए वह उसे मारने का प्लान बनाता है और कुछ दिनों बाद वह उसे मारने उसके घर जाता है। और यह वही सीन है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जब वह घर के अंदर जाता है तब उसे सूर्य के साथ कोई और ही लड़का दिखाई देता है। वह सोचता है कि वह उसका कोई लवर होगा, इसलिए बर्नी उस लड़के पर अटैक कर देता है और वहां पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। इसी लड़ाई के कारण बर्नी के फिंगरप्रिंट सूर्य के गाड़ी के नंबर प्लेट पर लग जाते हैं और वहां से बर्नी भाग जाता है और उसने फिर उषा को मार दिया। उसके बाद अथिरा स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर उस लड़के का स्केच बनाने को कहती है जो उस रात सूर्य के साथ था। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं अर्जुन ही था। उसके बाद अथिरा को ये याद आता है कि जब सूर्य की शादी हो रही थी तब वह उस शादी से खुश नहीं थी। वह किसी और लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी शादी उससे नहीं करवाएंगे, इसलिए वह परेशान थी। अगले दिन स्केच आर्टिस्ट आकर उस लड़के का स्केच बनाता है, लेकिन बर्नी को उस लड़के का चेहरा सही से याद नहीं था, इसलिए वह स्केच सही तरीके से नहीं बन पाता। लेकिन बर्नी ये कहता है कि जब वह उस लड़के को दोबारा देखेगा तब वह उसे पहचान लेगा। फिर अथिरा सूर्य की बॉडी को एक बार फिर फोरेंसिक टेस्ट करवाती है किसी और डॉक्टर से। तब यह पता चलता है कि वह बॉडी सूर्य की नहीं है और वह बॉडी किसी और लड़की की है। उसके बाद अथिरा उस पहले फोरेंसिक लैब के डॉक्टर के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने फेक फोरेंसिक रिपोर्ट क्यों बनाई। तो वह बताता है कि उसने जो भी किया एसआई अभिषेक के कहने पर किया। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि एसआई अभिषेक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे सूर्य के हस्बैंड किशोर ने ऐसा करने को कहा था। उसके बाद अथिरा किशोर के पास जाती है उसे गिरफ्तार करने के लिए। तब वह उसे बताता है कि शादी के बाद सूर्य किशोर को अपने पास नहीं आने देती थी और वह उसे कहती है कि उसे मॉडलिंग करना है। किशोर उसको सपोर्ट भी करता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद सूर्य अपने हाथ की नस काट कर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बच जाती है। तब किशोर को यह पता चलता है कि सूर्य किसी और लड़के से प्यार करती है और उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी किशोर के साथ जबरदस्ती करवाई थी। यह सुनने के बाद किशोर सूर्य की हेल्प करता है और एसआई अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड पल्लवी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वह एक लड़की की डेड बॉडी को सूर्य की कार में रखकर उस कार को आग लगा देता है, जिससे ये लगे कि सूर्य की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उसके बाद किशोर सूर्य को उस लड़के के साथ कहीं भेज देता है, लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि सूर्य और वह लड़का कहाँ है। सूर्य ने किशोर को एक वीडियो भेजा था जिसके अंदर सूर्य और वह लड़का दिखाई दे रहा था। वह वीडियो किशोर अथिरा को दिखा देता है और अथिरा फिर किशोर को गिरफ्तार नहीं करती। फिर अथिरा उस वीडियो को बर्नी को दिखाती है और बोलती है कि उस रात तुमने इसी लड़के को देखा था। तब बर्नी मना कर देता है क्योंकि बर्नी ने तो अर्जुन को देखा था। फिर अथिरा किशोर को फ़ोन करके कहती है कि उसे सूर्य से बात करनी है, लेकिन किशोर ये कहता है कि उसके पास सूर्य के नंबर नहीं है और वह हर 6 महीने से उसको फ़ोन करती है। अगली बार जब फ़ोन आएगा तब वह उसे बता देगी। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अथिरा को एक अननोन नंबर से सूर्य का मैसेज आता है। वह उसे कहीं मिलने को बुलाती है। जब वह जा रही होती है तब उसे रास्ते में अर्जुन मिलता है और वह उसके साथ चलने को कहता है। अर्जुन उससे पहले
किसी को फोन करके ये कहता है कि हम थोड़ी देर में वहाँ आ रहे हैं। अथिरा उसे कार में बिठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बर्नी अब जेल से रिहा हो चुका था और वह अर्जुन को अथिरा के साथ देख लेता है, इसलिए वह अथिरा को बताने की कोशिश करता है, लेकिन बर्नी की अथिरा से बात नहीं हो पाती। लेकिन वह ये सारी बात कांस्टेबल को बता देता है। फिर अथिरा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उससे सूर्या मिलने वाली थी, लेकिन वहाँ सूर्या नहीं होती। तभी वहाँ किशोर और उसकी गर्लफ्रेंड पल्लवी और एसआई अभिषेक आ जाते हैं। तभी वह कांस्टेबल अथिरा को मैसेज करता है, बताता है कि उस रात सूर्या के साथ अर्जुन ही था। तब अथिरा अर्जुन से ये पूछती है कि सूर्या कहाँ है। तब किशोर ये बताता है कि उन्होंने सूर्या को मार दिया। तब हमें ये दिखाया जाता है कि किशोर ने अथिरा को आज तक जो भी बताया वह झूठ था, और वह बताता है कि शादी के बाद सूर्या उसके पास नहीं आ रही थी और एक दिन सूर्या ने सुसाइड करने की कोशिश की। तभी किशोर उसके लैपटॉप में ये देखता है कि उसने एक लड़के के नाम से आईडी बना रखी है और वह एक लड़की से चैट कर रही थी। तब किशोर उसको इसके बारे में पूछता है। तब वह उसे बताती है कि उसे लड़कों की तरह रहना पसंद है, वह बचपन से ऐसी ही है, उसके हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए वह लड़कों की तरह रहना पसंद करती है, इसलिए वह किशोर के पास नहीं आ रही थी। और जब इसके बारे में सूर्य के घर वालों को पता चला, तब उसकी शादी किशोर के साथ जबरदस्ती करवा दी। तभी अर्जुन अथिरा का फोन लेकर उसको अपनी फिंगरप्रिंट से ओपन कर देता है। इसका मतलब ये था कि अर्जुन ही सूर्या है। ये देखकर अथिरा को शौक लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तब सूर्या ये बताती है कि बचपन से ही वह अथिरा के साथ रहना पसंद करती थी, वह अथिरा से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। ये बात जब किशोर को पता चली, तब किशोर सूर्या को अपना जेंडर चेंज करवाने को कहता है। वह कहता है कि कुछ महीनों के ट्रीटमेंट से ऐसा पॉसिबल है और कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है। सूर्या मान जाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसकी आवाज लड़कों जैसी होने लगती है और 10 महीने के बाद वह एक लड़का बन जाती है। सूर्या उसे बताती है कि उसने ही ये प्लेन बनाया था और उस प्लेन में किशोर, एसआई अभिषेक और पल्लवी ने उसका साथ दिया। उस कार में आग लगना और वह बॉडी, वो सब प्लेन के अंदर ही था। और अर्जुन अथिरा से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। तब अथिरा उसे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। और अर्जुन उसे फोन करके ये बताता है कि वह अथिरा को 1 साल का समय दे रहा है ये सोचने के लिए। और 1 साल बाद अर्जुन अथिरा को शादी करने के लिए पूछता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी थीथम इरांडू मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।